हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नजर आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए गैर पारंपरिक संसाधन सबसे अच्छा विकल्प है। इस कथन को उदाहरण के साथ सिद्ध करें। देखिए, ये क्वेश्चन कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए गैर पारंपरिक साधन सबसे अच्छा विकल्प है। आपको सिर्फ इतना बात का ध्यान रखना है, समझना है कि गैर पारंपरिक साधन का क्या विशेषताएं होती है। क्वेश्चन यहाँ पर बेशकली घुमाए या कुछ भी करे, आपको मेन बात समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए जो है गैर पारंपरिक संसाधन का यहाँ पर विशेषताओं का अध्ययन करना है, समझना है। कई बार आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर भी आपको पता होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता होगा। अगर इसी के रूप में अगर मैं एक बात कहूँ कि नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत के बारे में पढ़ा ही होगे तो थोड़ा कुछ दिमाग में क्लैरिटी जरूर आ जाता होगा इसके रिगार्डिंग। क्योंकि गैर पारंपरिक संसाधन जो है जो हमें प्राकृतिक से मिला है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, ठीक है, जो आपको एक बार यूज़ करने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर सकती हो। यानी गैर पारंपरिक संसाधन का अर्थ होता है कि जिस चीज़ों का जो है एक बार आप प्रयोग कर लेते हो उसका दोबारा उपयोग कर सकती हो। जैसे जल होता है, अगर आप उसको उपयोग करते हो दोबारा रिसाइकल हो जाता है। उसी प्रकार हवा भी होती है। तो ये सारे सोर्स ऐसे होते हैं जो गैर पारंपरिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसी रूप में देखा जाए तो देखिए, जो टाइड एनर्जी होती है या पवन ऊर्जा की आप बात करते हो, सोलर एनर्जी की बात करते हो, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी है जो हमेशा प्राकृतिक में बना रहेगा। और इसका सबसे अधिक फ़ायदा ये रहता है कि ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, इसलिए इसे हम इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। चलिए, ये तो मैं जनरल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जिससे क्वेश्चन आपको क्लैरिटी आ जाए। अब इस क्वेश्चन के अंदर का आंसर यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने क्या रखा है उस बात पे हम एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर है, पहला यही बात आती है कि प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण के लिए गैर संसाधन सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राकृतिक संसाधन अगर चाहते हो, संरक्षण करना चाहते हो, तो इसके लिए गैर पारंपरिक साधन सबसे महत्वपूर्ण अच्छा विकल्प है। कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जा सकता है। आपने पढ़ा भी होगा नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो इसी के अंतर्गत जो है गैर पारंपरिक स्रोत जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा आता है। सौर ऊर्जा तो आपको पता ही होता है कि सन से जो हम प्राप्त करते हैं, सूरज से जो हम प्राप्त करते हैं। जैव ऊर्जा जो जीव जंतुओं के अवशिष्टों से मिलता है हमें। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा को टाइड एनर्जी भी कहते हैं। और ये ज्वारीय ऊर्जा जो होती है हमेशा अमावस्या के दिन होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो है पृथ्वी को जो है चांद आकर्षित करती है, जिनके कारण जो है पानी में टाइड उठती है, बड़े बड़े लहरें उठती है और इससे जो है हम बिजली उत्पादन करते हैं। इसलिए इसको हम ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। और इसका जो है पुराने समय में बड़े बड़े जहाजी जो है इसका इस्तेमाल करते थे। पवन ऊर्जा की तो आप जानते ही होंगे कि जब तेज़ हवाएं चलती है तो पवन चक्की घूमती है और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे विद्युत भी आप बहुत ही यूज़ कर सकते हो। भूतापीय ऊर्जा के बारे में आपको कुछ हद तक नॉलेज होगा। आपको पता है कि भारत में कई क्षेत्रों में जो है गर्म पानी के सोता है और गर्म पानी के सोता से जो होता है भाप निकलती है और इसका इस्तेमाल हम बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है प्राकृतिक गैस आदि शामिल है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस तो आपको पता है जो नेचुरल गैस आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, सीएनजी, एलपीजी, तो ये तो हम मानव निर्मित है और इसको बना भी सकते हैं हम, और ये कभी ख़त्म ना होने वाले संसाधन हैं। तो देखा जाए आज हमें जो इस तरह के संसाधनों का जो है अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए जो है एक अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है। अगर हम अभी से इन फ्यूलों को अगर ना संरक्षण करें, ना बचा सकें, तो
तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण ये बनेगा, क्योंकि जो संसाधन हमारे ख़त्म होने के कगार पे है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, तो उसके जगह पर जो है यही ऊर्जा जो है स्थान ग्रहण कर सकती हैं। तो इसलिए इन संसाधनों को पहचान करना और इनके रख रखाव के लिए जो है योजनाएं बनाना सरकार का प्राथमिकता होना चाहिए। और वह अक्षय और नवीनीय है, इसलिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये अक्षय का मतलब होता है कि कभी ख़त्म न होने वाले हैं, और नवीकरणीय है, जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा उपयोग बखूबी कर सकते हो। तो इसलिए ये ऊर्जा जो है प्राकृतिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो है इको फ्रेंडली बन सकता है। देखा जाए तो ऊर्जा के संसाधनों का इष्टतम उपयोग पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है, क्योंकि हम जितना भी ऊर्जा के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करेंगे पर्यावरण पर इसका प्रभाव जो है बहुत कम रहता है, और गैर पारंपरिक संसाधन पारंपरिक स्रोतों के उपयोग की तुलना में न्यूनतम माध्यमिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। देखा जाए तो नवीकरणीय संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक और बात रहती है कि इससे जो है अपशिष्ट बहुत ही कम उत्पन्न होता है। पवन ऊर्जा का अगर आप उपयोग करते हो, चाहे कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो, तो इससे जो है प्रदूषण नहीं फैलता है। अगर कोयला आप जलाओगे तो इससे कोयला से जो होगा धुआं उत्पन्न होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इवन कि अगर पेट्रोल का भी आप दहन करते हो तो इससे भी अपशिष्ट बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। लेकिन अगर प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल करते हो तो इससे किसी भी प्रकार का जो है अपशिष्ट बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण ये आने वाला समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में देखा जा सकता है। ऊर्जा की बढ़ती खपत के परिणाम स्वरूप देश कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भर हो गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि पूरा विश्व जो है कोयला, पेट्रोल, तेल, गैसों पर जो है निर्भर है, क्योंकि इसी से जो है बड़े बड़े वाहन चलते हैं। और देखा जाए तो इन वाहनों को चलने से जो है जो गैस निकलती है उसे कई प्रकार के जो है बीमारियां भी उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में जो है आज कोयला, तेल और गैसों का इस्तेमाल जो जीवाश्म ईंधन से बनते हैं उसका उपयोग धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब आप समझ सकते हो कि देखिए पेट्रोल, डीजल जो बने हैं जीवाश्म ईंधनों के कारण बने हैं। ये वो जीव जंतु जो थे जो लाखों साल पहले किसी कारणवश धरती में दब गए थे, मर गए थे, जिनके अवशिष्ट से जो है जीवाश्म ईंधन बना है, और इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कोयले का भी कुछ इसी प्रकार से जो है निर्माण हुआ है, जो लाखों साल पहले पेड़ पौधे जल गए, धरती में दब गए, जिनको लाखों करोड़ों साल के बाद जो है इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इनको बनने में कम से कम लाखों साल लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए जो है ऊर्जा का पारंपरिक संसाधन कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तेल और गैस की बढ़ती कीमतें और उनकी संभावित कमियों ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के बारे में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर गंभीर असर पड़ता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ समस्या भविष्य के लिए जो है बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है, और हो सकता है ऊर्जा के संसाधनों के रूप में हम जो नवीकरणीय स्रोत है इसका उपयोग हम कर सकें। देखा जाए तो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है, क्योंकि कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है प्राकृतिक गैस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और इससे जो है किसी प्रकार का प्रदूषण न होना काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। इसे वायु प्रदूषण या पर्यावरण क्षरण नहीं होता है, और इस प्रकार ये जो है वर्तमान सदी का ईंधन है। यानी देखा जाए तो इसे हम फ्यूचर ईंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय में आपने देखा ही होगा कि इन चीज़ों का उपयोग अधिक से अधिक होगा। नवकरणीय ऊर्जा संसाधन प्रौद्योगिकियों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रतिस्थापित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का भी एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर सकता है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पृथ्वी पर हो रहा है उसका कहीं ना कहीं विकल्प जो है हमारा नवीकरणीय स्रोत ही है, जिसका उपयोग करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम कम नहीं करें तो आने वाला समय में जो है बहुत सी बीमारियों से हम दो चार हाथ कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि सरकार इस तरह के जो है ईंधनों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, और जितना हो सके अपने देश में जो है इसको इंस्टॉल किया जाए, जिससे आने वाला समय में जो है हम जो ईंधन जैविक ईंधन होते हैं उससे हम बच सके, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे बच सके, और हम जो है प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग करके अपने देश को भी सुरक्षित करें। और कहते हैं गैस से जो प्रदूषण से जो हमारे बीमारियां हो रही है उससे भी बचा जा सके। आज कई ऐसे राज्य हैं
जहाँ पर इतनी प्रदूषण फैल जाती है, जहाँ पर सांस लेना भी इंसानों के लिए संभव नहीं है। तो हो सकता है कि ये आने वाला फ्यूचर में उस राज्य के लिए ये ईंधन काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो। तो कहते हैं फ्यूचर की बात ना करके हमें आज से ही इस पे कार्य करने की ज़रूरत है। इस तरह का ईंधनों को जो है प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, और प्रोत्साहित करने के साथ इसको सस्ता भी किया जाए, जिससे आम गरीब बंदे भी इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, जरूर सब्सक्राइब करके जरूर अपने मोबाइल में सेव कीजिए। और सेव करने से भी महत्वपूर्ण बात होता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर जो क्वेश्चन आपके समक्ष लाता है, इसमें कोई इतनी अधिक जो है टेक्नोलॉजी फुल नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको देखने को ना मिलता हो, साधारण ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये विश्वास किया जाता है कि एग्जाम व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी विशेषज्ञ से पूछिएगा ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको हर कोई इस क्वेश्चनों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बताएगा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ त्रिपान सेंटर एनालाइज करके सोच समझ के आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, जो एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जरना सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब करने से कई रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।